फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? बढ़िया मस्त रहिए और एंटरटेनमेंट का मज़ा लेते रहिए। अब आप ये नहीं कहेंगे जी टीवी एकता का शो है, या ये नहीं कहेंगे ये भैया एकता का चैनल है। ऑलरेडी 3 भाग्य इस पर जो चल रहे थे उनमें से 2 भाग्य बचे हैं। कुंडली भाग्य जा चुका है, भाग्य लक्ष्मी की स्लॉट चेंज कर दी है। कुमकुम भाग्य के साथ कुछ भी कर सकता है। भाई जी टीवी ने फैसला तो लिया लेकिन देर में लिया। जिस टाइम पे उसके पॉइंट ज़्यादा थे तब वो उसके अंदर ईगो था, नहीं यार चलो यार कुछ नहीं यार। और जब उसके पास जो है सब कुछ ख़त्म होने लगा, उसके पॉइंट कम होने लगे, तब उसने सबसे पहले लगा कि यार मुझे अच्छी स्लॉट देनी चाहिए। तो उसने जो है शो को रफा दफा करना शुरू कर दिया। अब लगता है कि यार अब वो उन्हें रफा दफा कर रहा है वही है जो जी टीवी पे अच्छी टीआरपी दे रहे हैं। फिर चाहे कुमकुम था, कुंडली था या फिर भाग्य था। और आज की डेट में भाग्य लक्ष्मी जी टीवी का नंबर 1 शो बना हुआ है स्लॉट चेंज होने के बाद। लेकिन जितनी वो टीआरपी दे रहा है इतनी तो राधा मोहन भी टीआरपी दे रहा था। आप ये नहीं कह सकते यार इतनी अच्छी, क्योंकि भाग्य लक्ष्मी जितनी दे रहा है राधा मोहन जिन्होंने देखा है, जिन्होंने उनकी टीआरपी देखी है, उसने उतनी दी है। लेकिन अगर बात करें कि भाग्य लक्ष्मी 8:30 पे जितनी टीआरपी दे रहा था, जागृति इतनी टीआरपी नहीं दे रहा है। तो ये कह सकते हैं कि एकता के शो को अच्छी स्लॉट मिली भी थी तो वो टीआरपी भी अच्छी दे रहे थे। अब भाई कुंडली भाग्य हटने के बाद ना तो वसुधा इतनी टीआरपी दे पा रहा है और ना ही आपका जाने अनजाने हम मिले। दोनों ही शो कुंडली जितनी टीआरपी अभी तक नहीं दे पाए। तो ऐसे में तो लगता है कि कुंडली ही अच्छा था। अब कुमकुम की जगह अगर नया शो लॉन्च करते हैं तो क्या भरोसा है क्या वो कुमकुम जितनी टीआरपी भी दे पाएगा। फिलहाल तो कुमकुम 1.0 1.1 पे चल रहा है, लेकिन हो सकता है कि ना दे पाए जैसे कि हालात दिख रहे हैं। लेकिन यहाँ मैं बात करने वाली हूँ भाग्य लक्ष्मी की, जहाँ पे सेट पे कुछ दिन पहले बहुत प्रॉब्लम हुई थी, बहुत ही ज़्यादा, जहाँ पे जो है बहुत ही ज़्यादा फाइटिंग तक हो गई थी। आपको पता ही होगा कि सेट पे जो है आपकी प्यारी माहिरा शर्मा उफ मलिश्का की सेट पे प्रॉब्लम हो गई थी। तो इसीलिए जो है न्यूज़ आई थी कि वो शो का हिस्सा नहीं होंगी। लेकिन फिर से वो सेट पर देखी गई क्योंकि उन्होंने सिर्फ इतना ही कहा था कि मुझे छुट्टी चाहिए। ऐसे में जो है राइटर या जो वहाँ पे काम संभालते हैं उन्होंने मना कर दिया, छुट्टी नहीं मिलेगी, योर रोल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन सीरियल। तो और आपकी स्क्रिप्ट बहुत ज़्यादा है। तो ऐसे में जो है उसने कहा इतने दिनों से बोल रही कोई छुट्टी भी नहीं ले रही हूँ इससे। तो इस चीज़ से बहुत ज़्यादा बहस बसाई खींचातानी हो गई, जहाँ पे वो सेट छोड़कर भी चली गई थी। लेकिन फिर से वो सेट पर पहुंच गई, शायद या तो मना लिया होगा या फिर उन्हें लगा होगा कि भैया आज नहीं तो कल तो मुझे शो छोड़ना ही है। तो ऐसे में अब वो शो से एग्जिट हो चुकी हैं, उन्होंने शो को छोड़ दिया है। जो कि शो की सबसे खूबसूरत एक्टर्स, सबसे खतरनाक विलियन या सबसे खतरनाक कह सकते हैं दुश्मन सौतन, जो कि ऋषि और लक्ष्मी को आज तक मिलने नहीं दे रही थी, तो फिलहाल उनकी शो से एग्जिट हो गई है। वजह है कि उनकी शादी होने वाली है, इसीलिए भैया अपनी शादी पे फुल फोकस रखना चाहती हैं, फुल इंजॉय लेना चाहती हैं कि लाइफ का एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। अगर आपने वो भी खुलकर या हंसकर या खुशी से नहीं बनाया तो फिर क्या फ़ायदा। तो ऐसे में फ़िलहाल वो अपनी शादी की रस्मों में जो है खुलकर जो है इंजॉय करने वाली हैं, जहाँ पे उन्होंने भाग्य लक्ष्मी को टाटा बाय कर दिया है। अब भाई मलिश्का के जाने से टीआरपी पे बुरा असर पड़ेगा, ये हम पक्का कह रहे हैं। अब देखना है कि एकता कपूर के भाग्य लक्ष्मी में जो है मलिश्का का रोल कौन निभाता है, या फिर कोई नहीं निभाएगा, सीधा आगे जनरेशन बढ़ाई जाएगी, ये देखना होगा। तो ऐसे में आपको क्या लगता है? भाग्य लक्ष्मी की न्यूज़ बहुत दिन पहले सुनी थी कि लीप आने वाला है, ये वाले चेहरे होंगे, ये वाले चेहरे होंगे। शायद वो टाइम अब नज़दीक आ रहा है, आईपीएल पास है, गेम तो खेलना ही पड़ेगा, लीप के अलावा टीआरपी बढ़ना मुश्किल है। तो ऐसे में आपको क्या लगता है, मलिश्का के जाने से टीआरपी बढ़ेगी या कम होगी? कमेंट करके ज़रूर बताइए। बाकी जानकारी के लिए डियर लाइक सब्सक्राइब दोनों बनता है।